1 मिनट के लिए तेरा फोन मिलेगा भाई। अरे पोपट भाई, मेरा मोबाइल आपका मोबाइल, ये लीजिए। थैंक यू। बस एक ही कॉल करना है और वो भी ज्यादा लंबा नहीं। अरे पोपट भाई, एक क्या 50 फोन कीजिए, मेरे फोन में बैलेंस है। ये आपका ही फोन है, कीजिए कीजिए, जितना फोन करना है कीजिए। थैंक यू। महाराज को रोज फोन करता हूँ इसलिए उनका नंबर याद है, वरना मोबाइल के जमाने में कहाँ किसी को किसी का नंबर याद रहता है। हेलो, प्रणाम महाराज, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। दीर्घायुषी भव। बोलिए पोपटलाल जी। महाराज, मैं आज एक स्मार्टफोन लेने जा रहा हूँ, तो कोई अच्छा सा मुहूर्त बताएंगे? अवश्य बताएंगे। 1 मिनट होल्ड करना, मैं देखकर बताता हूँ। हाँ, आराम से मैंने होल्ड किया है। हाँ सुनो पोपटलाल, 3:30 से 5 बजे के बीच में नई चीज लेने का मुहूर्त है, तभी तुम नया फोन खरीद लो। अच्छा, ओके। लेकिन पोपटलाल याद रहे, उसे पहली बार इस्तेमाल करने का मुहूर्त आज रात 8:30 से 9 के बीच में ही है। 8:30 से 9? इतना लेट? अरे महाराज, तब तक तो मेरे बहुत सारे जरूरी फोन आ सकते हैं। पोपटलाल जी, उससे पहले कोई अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। ठीक है महाराज, मैं पहली बार फोन 8:30 से 9 के बीच में ही चालू करूंगा। थैंक यू। भाई, अच्छे मुहूर्त में फोन खरीदता हूँ ताकि कोई विघ्न ना आए। ठीक 3:30 बजे जेठालाल की दुकान पर पहुंच जाऊंगा। नट्टू काका। जी सेठ जी। दिवाली खत्म हो गई, फिर भी आपने दिवाली की स्कीम के पोस्टर नहीं हटाए? हटा दिए सेठ जी। तो पोस्टर क्या हठीले है? आपने हटा दिए, फिर भी वापस आ गए, अपने आप चिपक गए हमारी दुकान के बाहर। नहीं, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमको इधर मजा आ रहा है, हम तो यहीं कांच पर चिपके रहेंगे। बोलते चलते पोस्टर, अरे वाह, कमाल है सेठ जी, आइडिया अच्छा है। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ अय्यर भाई को बोलिए कि अगली दिवाली के लिए ऐसा ही बोलता चलता पोस्टर का संशोधन करे कि हमारा धंधा और बढ़ जाए। कि पोस्टर खुद ही बोले, आइए आइए, कड़ा का बड़ा ऑफर, पुराना मोबाइल दो, नया मोबाइल लो। नट्टू काका, मजाक छोड़िए और पोस्टर निकालिए बाहर से। सेठ जी, पोस्टर निकाल दिए। अरे क्या निकाल दिए? बाहर लगे हुए, अभी आते आते देख के आ रहा हूँ मैं। सॉरी सेठ जी, मैंने कल ही भागा को सारे पोस्टर निकालने के लिए बोल दिया था, लेकिन एक आध रह गया होगा शायद। ये जब से भागा की जिंदगी में बावरी आई है, भागा भी बावरी हो गया है। बावरा हो गया है, काम में ध्यान ही नहीं है उसका। वैसे कहाँ है, कहाँ वो? जी वो डॉक्टर के पास गया है। क्यों, क्या हुआ बावरी को? मेरा मतलब है बावरे को। सेठ जी, दिवाली में इतनी सारी मिठाइयाँ आई एंड ही हैज ए स्वीट टूथ। हैं? स्वीट्स आर हिज वीकनेस। मतलब? ही गोज वीक इन हिज नीज व्हेन ही सीज स्वीट्स। अरे वो इंग्लिश नहीं, वो सीधा सीधा हिंदी में बोलो ना भाई। मतलब मिठाई उसकी कमजोरी है। दिवाली में उसने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई कि उसका पेट अपसेट हो गया। हाँ, here comes my कलाकंद। क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? डॉक्टर खुद बीमार है। ओह नो, डॉक्टर को क्या हुआ? सेम प्रॉब्लम। ओह माय गॉश, तो अभी? अरे क्या अभी? पेट को 2 दिन आराम दे, खा मत करना, अपने आप ठीक हो जाएगा। यस बागा, बॉस इज राइट। अरे भाई, नट्टू काका ने तुझे कहा, फिर भी तूने दिवाली स्कीम का पोस्टर क्यों नहीं हटाया? वो सेठ जी, पेट। पोस्टर पेट से हटाने वाला था? नहीं सेठ जी, पोस्टर तो मैं हाथों से ही हटाता हूँ, लेकिन क्या है, हाथ को इंस्ट्रक्शन दिमाग देता है, और दिमाग आज पेट की वजह से काम करना बंद हो गया है। अरे भाई, मैंने अभी तुझे कहा ना, खा मत करना, उसमें दिमाग भी आ गया। मेरा दिमाग मत खा भाई, जा पोस्टर हटा। जी सेठ जी। हाँ बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा, पोपट भाई हमारी दुकान आ रहे हैं। क्यों, दुकान में शक्कर नहीं है? अरे शक्कर लेने नहीं, मोबाइल फोन लेने आ रहे हैं।
नया मोबाइल फोन खरीदना है तो मैंने उनको कहा कि हमारी दुकान में स्कीम चल रही है, पुराना मोबाइल फोन लो और नया मोबाइल फोन लो। लेकिन दया वो स्कीम तो दिवाली के साथ खत्म हो गई भाई। हाँ? पर मैंने तो पोपट भाई को कहा था कि हमारे यहाँ स्कीम चालू है। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी वालों के लिए सब स्कीम 12 महीना चालू ही है। आने दो, उसको देख लूंगा। हैं? मेरा मतलब है दिखा दूंगा अच्छा सा मोबाइल और बढ़िया डिस्काउंट भी दे दूंगा। थैंक यू। और कुछ? आप घर कब आ रहे हैं? अरे अभी अभी तो दुकान पहुंचा भाई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वो भी ना, चल बाय। बाय बाय। ये रहे, आइए सेठ जी, ये बहन जी आपसे मिलने आई हैं। मुझसे? बोलिए। ये लीजिए। क्या है ये? कार्ड। कार्ड किस चीज का? सॉरी का। अबे तू! सिलसिल हाँ मैं। तू फिर आ गया यहाँ पे? पता है तेरी वजह से मेरी जिंदगी में कितना बड़ा हंगामा हो गया। तेरी वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की दिवाली बिगड़ते बिगड़ते रह गई। अरे देखिए, कुछ देखना नहीं है मुझे। तेरी वजह से मैं दिन में तारे देख चुका हूँ। बेचारे शाहरुख खान जी का अपमान हो गया मुझसे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखिए, इनको मैंने समझाया है और इनको इनकी गलती का एहसास हुआ है और इसलिए हम सॉरी का कार्ड लाए हैं। प्लीज इस कार्ड का स्वीकार कीजिए और इन्हें माफ कर दीजिए। नहीं बहन जी, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। इनकी वजह से बेचारे बबीता जी कितना रोए हैं, पता नहीं आप लोगों को। बबीता जी कौन? करिश्मा कपूर, करीना कपूर जी की मम्मी। नहीं नहीं, अय्यर भाई की वाइफ। और अय्यर भाई मतलब हमारे सेठ जी के पड़ोसी। नहीं, तुम्हारे एक मजाक की वजह से हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कितनी परेशानी हुई पता है? उसके लिए मैं दिल से सॉरी कहता हूँ। माँ कसम, आज के बाद ऐसी मस्ती किसी के साथ कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। बाप रे। हाँ, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज। ठीक है। I am so sorry to have hurt you. Good, good, very nice. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा भाई साहब, पोस्ट दिवाली स्कीम चल रही है? ये देखो फिर से चालू हो गए ये। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मुझे सच में टीवी खरीदना है। नहीं नहीं, नहीं खरीदना। घर में एक टीवी है ना। अरे बेडरूम के लिए। नहीं, मुझे आप सबसे पहले टू व्हीलर दिलाइए। ओके। अच्छा भाई साहब। नहीं नहीं, हम लोग टू व्हीलर नहीं बेचते हैं भाई। अरे मतलब ये पूछ रहा हूँ, यहाँ नजदीक में कहीं टू व्हीलर का शोरूम है? हाँ है ना, यहाँ बाहर मेन रोड पे ही है। ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ये ला। 50 रुपये सब। 1 रुपये छुट्टा नहीं है मेरे पास। छुट्टा नहीं है? अरे ऐसे कैसे छुट्टा नहीं है भाई? धंधा करते तो छुट्टा रखना चाहिए ना। अभी नहीं है तो क्या करूँ साहब? क्या करूँ क्या? तुम कहीं से भी लाके दो भाई, मैं तब तक यहीं खड़ा हूँ। ठीक है साहब, ये रख लो। अब कैसे निकला? अरे ये तो 2 रुपए का कॉइन है। अब मेरे पास 1 रुपया छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं साहब, आप रख लो। क्या रख लीजिए? मैं ऐसे किसी का पैसा रखता नहीं हूँ। तुम यहीं रुको, मैं जरा छुट्टा लेके आता हूँ। अरे अरे ओ रिक्शा वाला भाई, ओ रिक्शा! कोई बात नहीं, 1 रुपया छुट्टा करवा के मंदिर में डाल दूंगा। कैसे हो भाई जेठालाल? अरे आओ आओ पोपटलाल, आओ आओ। कैसे नट्टू काका, बागा? अरे कैसे पोपट भाई? फाइन फाइन पोपट भाई। भाई आज मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा कराने वाला हूँ। ओहो, कितना 4-5 लाख का फायदा कराने वाले हो आज? करवाऊंगा करवाऊंगा। 4-5 लाख का क्या, एक दिन 4-5 करोड़ का फायदा कराऊंगा। हाँ भाई, आशा अमर से। क्या? फिलहाल आज कितने का फायदा करा रहे हो? आंकड़ा सरप्राइज है। अच्छा, दिखाओ दिखाओ, कोई तड़कता फड़कता लेटेस्ट स्मार्टफोन दिखाओ। तुम्हारे जैसा। दिखाता हूँ। ये देखो। ओ बाप रे। कोई बात नहीं। देखो ये।
देखो जेठालाल, तुम तो मुझे सब डमी फोन दिखा रहे हो, कोई असली फोन दिखाओ तो समझ में आए। क्या है, असली वाले फोन सब बॉक्स में होते हैं। तुम ये सब डमी में से जो पसंद पड़े पसंद कर लो, फिर उसका ही मैं असली फोन दिखा दूंगा तुमको। नहीं नहीं नहीं, डमी पीस से मैं पसंद नहीं कर पाऊंगा। ये सब तो मुझे खिलौनों जैसे लग रहे हैं। तुम मुझे असली फोन दिखाओ, मैं फटाक से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है भाई, चलो असली दिखा देता हूँ। देखो ये कितने का है? वो 23,000 का। ओहो। और ये कितने का है? वो 32। देखो जेठालाल, तुम्हारा फायदा कराने मैं आया हूँ। तुम अपने आप नक्की मत करो अपना फायदा। भाई कोई थोड़ा सस्ता फोन दिखाओ। ठीक है भाई, सस्ता वाला दिखाता हूँ। पोपट भाई, आप आराम से मोबाइल देखिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। पिज्जा एंड फ्रूट सलाद मंगवाऊं? नहीं नहीं नटू काका, पिज्जा एंड फ्रूट सलाद अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो पिज्जा और पास्ता? They get along well with each other. बराबर है नट्टू काका, पिज्जा और पास्ता की दोस्ती सदियों पुरानी है। डन डन, पिज्जा पास्ता। अरे पिज्जा बिज्जा छोड़ो, पोपटलाल के लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव और मसाला चाय लेके आओ, उसको उसमें ज्यादा मजा आएगा, है ना? जाओ जाओ। अरे नहीं 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 जेठालाल, इस वक्त मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। जल्द से जल्द एक स्मार्टफोन खरीदना है। हाँ तो देखो भाई, ये सब स्मार्टफोन है, देख लो इसमें से जो पसंद है। जेठालाल, मुझे एक स्मार्टफोन खरीदना है। हाँ तो ये सब स्मार्टफोन ही है। लेकिन इतने स्मार्ट दिखते नहीं है। पोपटलाल, तुम्हारा नाम क्या है? पोपटलाल, लेकिन तुम पोपट जैसे दिखते हो। जेठालाल, फिलहाल मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ और ग्राहक के साथ कभी मजाक नहीं करते। नहीं नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्मार्टफोन होते हैं वो काम करने में स्मार्ट होते हैं, बाकी दिखने में तो सब फोन जैसे फोन ही होते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन अब इसमें से कौन सा फोन पसंद करूं? ये वाला फोन कैसा है? बढ़िया है। इसमें क्या क्या है? उसमें सब कुछ है। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब उसका जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है, वो मेमोरी कार्ड 8 GB का है। अच्छा। फिर वो ब्लूटूथ है और वो हाईफाई है, सब है। अच्छा अच्छा, वाईफाई। हाँ वो हाँ। और क्या क्या है? और उसमें 2 सिम कार्ड डाल सकते हो, डबल साइड का कैमरा भी है, तो तुम अपना वो सेल्फी भी आजकल लेते हैं ना, वो ले सकते हो। अच्छा, और क्या है? और उसमें कुकर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब है। अरे भाई, इतना सब कुछ बताया फिर भी तुम पूछे जा रहे हो और क्या है और क्या है। ओ अच्छा अच्छा, मैं फटाक से एक फोन पसंद कर लेता हूँ। फोन पसंद करने में इतना टाइम, सारे फोन तो अच्छे हैं। जेठालाल, ये फाइनल। आज मुबारक हो। बढ़िया, जबरदस्त, बढ़िया है ना? एकदम बढ़िया फोन है, जबरदस्त। कितने का है? ये तुम्हारे लिए 6,300। जेठालाल, माना कि फिलहाल मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ, लेकिन ग्राहक बनने से पहले मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। उस हिसाब से भाव बोलो भाई। अरे भाई पड़ोसी क्या, मैंने तो तुम्हें घर का सदस्य समझ के भाव बोला है। जितनी गुंजाइश थी सब काट कूट के भाव बोला है भाई। 6,300। घर के सदस्य को कोई ऐसे लूटता है भला? पोपट भाई, हमारे सेठ जी का नियम है, गोकुलधाम वालों से कभी नहीं कमाते। बराबर है, उनको सब चीज एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं। सुना? लेकिन फिर भी कुंवारा होने के नाते मुझे स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक है भाई, 100 रुपया और कम दे देना बस। लेकिन सेठ जी, इसमें तो हमारा 100 रुपए का नुकसान होगा। हाँ, कोई बात नहीं अभी। ठीक है, तो फिर 6,200 फाइनल। फाइनल फाइनल। अब ये बताओ कि इसका कितना दोगे? ये रुमाल खरीद के मैं क्या करूंगा भाई?
अरे रुमाल का नहीं, फोन का। फोन का है? ये फोन ही तो है। ये फोन है? ये फोन है नहीं, फोन था। मानता हूँ कि थोड़ा जल गया है। पोपट भाई, अब इस फोन को जल में पधराने का टाइम आ गया है। भाई तुम बोलो जेठालाल, इसका कितना दोगे? पोपट भाई, अगर आप चाहते हैं कि हमारे सेठ जी आपका ये फोन ले, तो आपको सामने से हमारे सेठ जी को पैसे देने पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा था पोपट भाई कि जितनी ताकत हो उतनी ताकत जमा करके आप इस फोन को बालकनी से नीचे फेंक दीजिए। अरे भाई कोई ऐसे फोन को फेंकता थोड़ी है। भाई जेठालाल तुम बोलो ना, इसका कितना दोगे? अरे भाई पोपटलाल, मैंने बोला ना ये फोन है नहीं, फोन था। इसका अभी कुछ नहीं हो सकता, इसको तुम अपने पास रखो। जेठालाल, मुझे दया भाभी ने बताया था कि दुकान में स्कीम चल रही है, पुराना फोन दो और नए फोन पे भारी डिस्काउंट पाओ। और तुमने स्कीम में ये थोड़ी लिखा होगा कि पुराना फोन किस कंडीशन में होना चाहिए। भाई ये तो ग्राहक के साथ चीटिंग है। तुम नहीं माने तो मुझे मजबूरन ग्राहक सुरक्षा में जाना पड़ेगा। अरे भाई उनको क्यों परेशान कर रहा है? ठीक है भाई, 500 रुपये और कम दे देना बस। सिर्फ 500 रुपए? तू जा भाई, ग्राहक सुरक्षा केंद्र में जा। अरे नहीं 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 जेठालाल, तुम मेरे पड़ोसी हो। 500 रुपए के लिए मैं थोड़ी तुम्हें परेशान करूंगा। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि मुझे तुम्हें 5700 रुपए देने हैं। जो देना है दे भाई। जेठालाल, एक बार जरा फोन में ये सिम कार्ड डाल के दिखाओ कि फोन चालू है कि नहीं। हाँ लाओ, सिम कार्ड लो। ले बागा, जरा चालू करके बता दे। क्या है ना, कोई भी नई चीज लो ना तो एक बार चेक कर लेना। अच्छा, आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। ये देखिए पोपट भाई, आपका फोन चालू है और इसमें नेटवर्क भी दिखा रहा है। एक मिनट, इसमें से मैं मेरे फोन में फोन लगा के तुम्हें बता देता हूँ कि फोन चालू है, ठीक है? अरे नहीं नहीं जेठालाल, क्या जरूरत है फोन करने की भाई? तुम मेरे पड़ोसी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। फोन चालू ही होगा और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ भी तो मैं आधी रात को तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। तुम थोड़ी मुझे मना करने वाले हो। तो ये फोन फाइनल। जेठालाल, इस वक्त मेरे पास 4500 ही है। अरे बाप रे, उसमें भी कम। कोई बात नहीं, बाकी के 1200 जब मर्जी तब देना, नहीं देना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे भाई? मैं तुम्हें 1200 रुपए दे दूंगा। भाई हिसाब व्यवहार से होना चाहिए। तो ला 4.5 ला। लीजिए नटू काका, बिल बना दीजिए। और भाई ये तू फोन पैक कर दे। जी सेठ जी। नटू काका, वो बिल पे जो नाम है ना। ये लो पोपटलाल, तुम्हारा फोन। भाई थैंक यू जेठालाल, थैंक यू नटू काका, बागा, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय बाय। गुड डे। हाँ, गुड डे। सेठ जी, ऐसे कस्टमर अगर रोज आएंगे ना तो हमें 1 महीने में दुकान बंद करनी पड़ेगी। नटू काका, पूरी दुनिया में ऐसा कस्टमर सिर्फ पोपटलाल एक ही है। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि कोई दूल्हा पूरे गाजे बाजे के साथ बारात लेके शादी करने जाए और जब वापस अपने घर लौटे तो पता चले कि दुल्हन तो साथ नहीं है, लेकिन दुल्हन का जोड़ा लेके दूल्हे वापस अपने घर आ गए। ठीक ऐसा ही हुआ है पोपटलाल के साथ। जेठालाल की दुकान पे गए थे स्मार्टफोन खरीदने, लेकिन उसकी बजाय डमी फोन उठा के ले आए। अब देखते हैं कि क्या होता है। एक छोटा सा फोन खरीदने के लिए पोपटलाल ने जेठालाल की नाक में दम कर दिया था, लेकिन अब बाजी जेठालाल के हाथ में है, क्योंकि पोपटलाल का फोन जेठालाल की दुकान पे रह गया। और किसी का मोबाइल फोन आपके हाथ लग जाए तो समझ लीजिए कि उसकी चोटी आपके हाथ में आ गई। अब देखना ये होगा कि जब जेठालाल को पता चलेगा कि पोपटलाल का फोन यही है तो क्या करते हैं इस फोन के साथ। अब तैयार रहिए, गोकुलधाम सोसाइटी में हंसी मजाक ठाके धमाकों से भरपूर एक मोबाइल कांड होने वाला है, जो आप देखना नहीं भूलेंगे। देखेंगे मेरे साथ और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.